हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास DOE की तरफ से लेटेस्ट एडिशन का प्रैक्टिस पेपर आया ना 2024 टू 25 का, तो इस पेपर को आज स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको पता है जैसे कि पेपर में 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, देन सेक्शन बी में 5 होते हैं, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन डी में 4 होते हैं, सेक्शन ई जो है वो हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं। उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 3 केस स्टडी आती है, मतलब है ना। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, इंटरनल चॉइस मिलती है। ये सब कुछ आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस में लिख के दिया हुआ है। तो आज हम सेक्शन ए अपना स्टार्ट करते हैं। MCQ क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर एक नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो फिर वो नंबर क्या होगा? तो वो तो इरेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि इरेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर है 180, तो उसका एरिया बताओ। सबसे पहली बात तो जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3 इंटू में साइड। अब पेरीमीटर 180 है, तो पहले मैंने यहाँ से क्या किया, पेरीमीटर की हेल्प से साइड को निकाल लिया। तो साइड मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 60 आ गई। अब एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, मतलब 60 इंटू 60। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो पहले और उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं 60 को 4 से कट करती हूँ तो डायरेक्ट 15 पे कट हो रहा है। अब मैंने 15 को 60 से इंटू कर दिया, 900, √3 ऐसी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ इफ T0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। मतलब x और y की वैल्यू दे रखी है, k की वैल्यू निकालनी है। इजली है, पुट कर दो आप इसमें। x और y की वैल्यू पुट कर दी मैंने। 2 3 जा 6 प्लस 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपको सेंटर दे रखा है सर्कल का। वट इज द मेजर ऑफ एंगल ADC। ये वाला एंगल निकालना है। सर्कल वाले चैप्टर की थ्योरम लग रही है यहाँ सीधा सीधा। देखो ये पूरा एंगल मिला के 90 हो रहा है, 60 + 30। और आपको पता है कि ये वाला एंगल इसका हाफ होता है ना। तो 90 का हाफ हो जाएगा 45। क्लियर है। ये थ्योरम है हमारे पास कि जो एंगल आपके पास यहाँ सेंटर पे बनता है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट पे आके, तो वो उसका हाफ होता है। तो इसलिए यहाँ पर 45 हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिफ्थ है, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। आपको TS से दे रखा है, हेमिस्फीयर का डायमीटर निकालना है। तो TS से होता क्या है वैसे, 3πr² होता है। डायमीटर तो तभी बता सकते हो ना जब रेडियस पता होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ 4158 लिख दिया, 3 पाई की जगह पाई, r² ऐसी है। अब 7 को इधर ले आई मल्टीप्लाई का, 3 और 22 को इधर ले आई डिवाइड का, हो गया r² ऐसी है। अब अगर ये कहीं पर कट हो रहा है तो आप इसको कट कर सकते हो। जैसे 4158 को 22 से कट कर लो, बहुत आसानी से वो कट हो रहा है 189 पे। 189 आपको पता चल रहा है देख के कि वो 3 से कट हो रहा है 63 पे। ठीक है। अब 63 इंटू 7 इज इक्वल टू r² आ गया। 63 को लिख सकती हूँ 7 इंटू 3 इंटू 3, और ये 7 ऐसी है। अब यहाँ पर 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, क्योंकि 2 बार 3 और 2 बार r है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए आज की क्लास में 5 क्वेश्चन ही करेंगे हम, डेली बेसिस पे इसके 5 क्वेश्चंस करेंगे, तो पेपर हमारा सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। इस बार एक ही प्रैक्टिस पेपर आया है, नॉर्मली हर बार 2 आते हैं। लास्ट ईयर के पेपर्स चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप उन्हें कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।